स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज पोला तिहार है जिसे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पोला तिहार, तीजा तिहार का उद्घाटन किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही कोरोना काल में एहतियात के साथ त्योहार मनाने की अपील की लोगों से। और कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया और किसानों को सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर करेंगे किसानों के खाते में रकम। 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ की राशि का होगा भुगतान। 11.46 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों का भी होगा भुगतान। 20 अगस्त को होगा राशि का ट्रांसफर। के घर में पैसा देख काम करूं 20 तारीख की आपके खाता में 1500 करोड़ रुपए डालूंगा। हाँ, विवरण बने दू 1500 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ओकर बाद अभी गोबर खरीदना 13 पेमेंट उस दिन जाए और तेंदुपत्ता के जिन बोनस है वो 232 करोड़ है, तेनों उसी दिन देना है ताकि पैसा कागरों पर कोई कमी नहीं। ऐसे तो मैके वाला में ये नहीं कह सके हमारे घर पैसा नहीं है ना। दोनों से इधर उधारी करे की जरूरत नहीं है, सब पर पैसा नहीं और वही में से तुम्हारा बढ़िया लुगरा भी लूो तो हमारा 10 भैया के दमान नंबर कुर्ता पैजामा लेकर आओ। अरे ना मोरो साहब यहाँ बैठे सुना था अब मोला कहा ससुराल जाए मैं ससुराले तुम्हारे भैया जब ले मुख्यमंत्री बने हैं तब ले ससुराले में जाते ही नहीं। मुक्ति अपन ससुराल में रहते मैं अपन ससुराल में। तो आप सब तीजा पोरा के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत जन पहली में बढ़िया मास्क लगा कहा है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, बार बार सैनिटाइजर हाथ में लगा रहा। सुरक्षा में ही बचाव में ही ऐसे अवसर में कई बार सब सकलाए हो मुख्यमंत्री निवास में तो मैं तुम्हारा पूछना चाहता हूँ कैसे लागी पहली मुख्यमंत्री निवास में 15-17 साल में इतना काम नहीं होता। पिछले साल शुरू हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के झलक, छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला जागृत करे के काम, छत्तीसगढ़ के रहन सहन आचार विचार सबो चीज ला माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनी दिल्ली शुरू करे के आदेश दी। राजीव माघी पुण्य मेला राजीव महाकुंभ के नाम धर दे 15 साल गजेटिया निकलवाई हमारे मुख्यमंत्री जी 100-150 साल पुराना। वो में लिखा है 50,000 के भीड़ हो समय 150 साल पहली राजीव और राजीव माघी पुण्य मेला नाम। तो विधानसभा में पहला विधेयक पेश हुई छत्तीसगढ़ के संस्कृति के रक्षा के विधेयक राजीव माघी पुण्य मेला के पेश कर और 3 दिन में शुरुआत हो है तो लगातार तीजा के छुट्टी तब पोरा के पर तीजा में एक बात में समझ में नहीं आई। साहू माता है 3 दिन उपास रखन करते 3 दिन कहाँ होते बता रात के करू भात खाते 1 बजे ले घूम और हम खाता नाचे रखन तो 8 बजे ले तो रात भर हम और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव भी बड़ी बनी हुई हैं। उनके पास चलते हैं। ममता, कार्यक्रम में क्या क्या आज देखने को मिला और मुख्यमंत्री ने और क्या क्या घोषणाएं की? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सीएम हाउस में पोला का आयोजन किया है, पोला और तीजा का। तो ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं वहां से बाहर निकल रही हैं और सबको साड़ी दी गई है। जो महिलाएं वहां पे खुद मौजूद थी उनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए कि वहां पर हुआ क्या? जी, आज महिलाओं का प्रोग्राम था, काफी अच्छा। सीएम साहब ने और महिला बाल विकास मंत्री महोदया ने
सबने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था। सभी महिलाओं से बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई और ये त्योहार छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक त्योहार है। क्या क्या हुआ ये देखिए, हाथ में ये लोग नंदी बैला भी पकड़े हुए हैं और इसके साथ ही गिफ्ट दिया गया सीएम हाउस से, साड़ी दी गई। तीजा में अक्सर होता है कि बेटियों को साड़ी दी जाती है, बहनों को साड़ी दी जाती है। वहाँ पर क्या क्या था, परंपरागत झूले वगैरह भी लगे? हाँ, झूले लगे हैं, गाना का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमको तीज का कार्ड मिला था, उसमें हम लोग आके शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। आप दिखाएंगे क्या क्या गिफ्ट मिला आपको? हाँ, ये दिखा दो, ये दिखा दे। अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहार है और ये हम लोग तीजा पोला का त्योहार होता है। खिलौना और बेटियां हैं वो मायके आती हैं और उसके बाद उन्हें साड़ी दी जाती है, श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो सीएम हाउस में यही जो रस्म है वो निभाई गई। बहुत अच्छे साड़ी ये साड़ी मिला हमको और खिलौना है बच्चे लोगों का, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे देख के। हमको भी बहुत खुशी आई देखे। आप लोगों को क्या लगा वहाँ? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम कभी ऐसा बुलाया नहीं गया था, पिछले साल भी हम आए थे, इस साल भी आए हैं। तो हमारे जैसे कि हमारे सिर पे हाथ है, आशीर्वाद है, हमको बहुत अच्छा लगा। अमूमन लोग मायके जाते हैं, आप लोग नहीं जा पाए होंगे, तो आपको लगा कि यहाँ पाए? तो हम यहाँ भैया के यहाँ आए थे, तो हमारे बहुत आदरणीय है, हम मानते हैं कि सभी को बुलाए थे। मोहल्ले से सभी लेडीजें आई थी, बहनें आई थी, माताएं आई थी, सभी मतलब की उम्र के आए थे और सभी को साड़ी दिया गया है। ये खिलौना बच्चों के लिए ज्यादा तो नहीं था, बहुत अच्छा था कार्यक्रम, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, झूला भी था, बैल था, नंदी था, खिलौना था, बहुत अच्छा था। देखिए, ये तो था कि परंपरागत त्योहार और कई तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते जगह जगह ये आयोजन नहीं किए जा सके। तो सीएम हाउस में खासतौर पे लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था। जो चूंकि इन लोगों का कहना है वो मायके नहीं जा पाए, तो यहाँ सीएम हाउस में आके उन्हें लगा कि वो अपने मायके ही आए हैं या बड़े भाई के घर में आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो घोषणाओं की, तो जो किसानों की जो राशि बकाया है, धान जो बेचा था उन्होंने समर्थन मूल्य के, उसको लेकर ये घोषणा की गई कि 20 तारीख को चूंकि राजीव गांधी की का जन्मदिवस भी है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस भवनों का शिलान्यास होगा। तो किसान न्याय योजना जो है, के साथ यहाँ पर राशि का वितरण भी कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सरकार की तरफ से कही गई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पोला का त्योहार है, तो छत्तीसगढ़ में इसे पोला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं और खेतों में कोई काम नहीं किया जाता है। इसके बाद जिसके पास बैल नहीं होता है वो मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। बैलों की दौड़ का आयोजन भी होता है। हर साल इसे भव्य तरीके से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते इस बार वो रौनक जो होनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है। आज पोला का त्योहार है और छत्तीसगढ़ में पोला के त्योहार को पोला कहा जाता है। परंपरागत त्योहार है और खासतौर पे किसान इसे मनाते हैं। आज के दिन जो किसान है वो अपने जो कृषि यंत्र है उसकी पूजा करते हैं, बैलों की पूजा करते हैं। और आज के दिन किसान खेतों में नहीं जाते हैं, क्योंकि आज वो खेतों की पूजा करते हैं, उसे आराम देते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के यहाँ बैल होते हैं, गाय बैल, वो तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ जिनके पास नहीं होते वो मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं और जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं छोटे छोटे, उसकी पूजा करते हैं। ये आज पुराना रीति रिवाज है जिसका पालन करने के लिए आज आए हैं। बच्चे को भी एहसास दिलाने के लिए हमारी परंपराएं ये हैं कि बैल हमारी समृद्धि का, खेत का एक उपयोगी जानवर रहा है, इसकी पूजा करने के लिए ताकि ये जान सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, ये राज्य छत्तीसगढ़ भी कृषि प्रधान राज्य है और यही वजह है कि यहाँ पर खासतौर पे पोला का पर्व मनाया जाता है। खरीदा हाँ, एक दुक्का भी आवत है अभी। हर साल की अपेक्षा कैसे है मार्केट? ये इधर थोड़ा ठंडा है। आओ, कोरोना कारण से पूरा ठंडा हो गए। आओ, तब लेवान भी बोला थे कोरोना भी कोई एक दूसरे से संपर्क करे। और हालांकि इस पर्व पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया है। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती है वो नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये है कि खिलौने, पहले जो मिट्टी के खिलौने बच्चे खेलते थे, लेकिन अब लोग मिट्टी के खिलौने बच्चे नहीं खेलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। जिनके यहाँ बैल हैं वो उनकी बैलों की पूजा करते हैं, क्योंकि खेती में बैलों का काफी महत्व होता है, उसके बगैर संभव नहीं होता। और जिनके यहाँ बैल नहीं होता, चूंकि पीढ़ियां जो है वो किसान रह चुकी है, ऐसे में वो मिट्टी के बैलों को प्रतीक स्वरूप पूजा करते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कई जिलों में बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से चेतावनी जारी कर दी है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इधर मौसम विभाग ने 3 संभागों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया। सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट रहेगा। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से बारिश हो रही है और भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अभी तक प्रदेश में 808 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है और भारी बारिश से बस्तर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और बात कवर्धा की, जहां पर आफत की बारिश देखने को मिली। कवर्धा, रायपुर और जबलपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया है और ये 6 घंटे से यहां पर जाम लगा हुआ है। ट्रकों की लंबी कतार यहां देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे पर बने सकरी नदी का पुल डूब जाने की वजह से ये हालात यहां पर बने हैं। इधर प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उसके बाद हालात का जायजा लेने के लिए मंत्री रवाना होने वाले थे। मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा रवाना होने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द करना पड़ा। दरअसल मौसम खराब है और इसकी वजह से रायपुर वापस है इनका हेलीकॉप्टर लौट के आए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ये दौरा करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन चूंकि मौसम अभी भी खराब है और मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट भी जारी कर रखा है, इस लिहाज से इनका दौरा ये अभी रद्द कर दिया गया है। बाद में फिर से ये शेड्यूल किया जाएगा। इधर मुंगेली के लोरमी इलाके में लगातार बारिश के बाद मनियारी नदी उफान पर है। सभी बांध भी लबालब हैं, जिसके बाद इनके वेस्ट वियर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पीड़ित लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। इस तबाही में कई घर जमींदोज हो गए तो पूरा जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। अभी सभी लोगों को जो नदी के पास हैं सभी को शिफ्ट कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जो है डैम से ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है, इसलिए जो है अभी नदी का जलस्तर बढ़ गया। उम्मीद है एक आध दिन में जो है ये जलस्तर कम होगा। लोगों के घर गिरे हैं, इनको फिर किस तरह शिफ्ट किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है? लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और तत्काल जो है उनका क्षतिपूर्ति और मुआवजा का भी प्रकरण तैयार किया जा रहा है ताकि उनको तत्काल राहत दिया जाए आर्थिक राहत। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर कोई एहतियात? टीम पूरी लगी हुई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी लोग को जो है निर्देश दिए गए हैं। इधर सुकमा से खबर बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कोंटा का संपर्क कट गया है और 24 घंटे से सुकमा और कोंटा का संपर्क भी नहीं है। उफान पर यहां पर शबरी नदी है और कोंटा टापू में तब्दील हो गया है। नेशनल हाईवे 30 पर 3 जगहों पर नदी का पानी आ गया है। गोदावरी का धीरे धीरे जलस्तर घट जरूर रहा है, लेकिन अभी भी कोंटा का संपर्क सुकमा से भी कटा हुआ है, तो उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी कटा हुआ है और ऐसे में ये टापू में तब्दील हो गया है। इधर कवर्धा में झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों पर नजर रखने को लेकर निर्देश दे दिया है। बेमेतरा में भी कई नदी नाले उफान पर हैं और दीगर जिले में हो रही भारी बारिश का असर जिले से होकर गुजरने वाली नदियों पर भी देखने को मिल रहा है। सकरी नदी पूरे शबाब पर है। पचभैया, सुरुंग, दाहरा समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से यहां टूटा हुआ है।
और चलिए कवर्धा से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और साथ ही में हमारे साथ मुकेश चंद्राकर बीजापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आते हैं। कितना नुकसान यहां पर उठाना पड़ा इस भारी बारिश की वजह से, और सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं क्या वो काफी हैं या नाकाफी साबित हो रहे हैं? लोग अभी भी परेशान हैं। जी देखिए पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 9 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बीजापुर में चारों तरफ तबाही सा मंजर देखने को मिला था। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 2,15,05,800 रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति की नदी में बहने की वजह से मौत हो गई। 247 मवेशी, ग्रामीण आदिवासियों की मवेशी बहकर उनकी मौत हो गई, जिसमें गाय, बैल, बछड़ा, सूअर और बकरी शामिल रहे। इसके अलावा 133 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 198 मकान जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 1894 हेक्टेयर पर जो फसल है उस पर बाढ़ का पानी आया, बारिश का अधिक पानी आया, और 1894 हेक्टेयर फसल पर किसानों का लगाया हुआ धान का फसल वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। इसके अलावा जिले के अलग अलग इलाकों में 13 राहत शिविर बनाए गए, जिसमें 1014 जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया उन्हें वहां पे रखा गया है। इस तरह से देखा जाए तो बीजापुर में बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है बाढ़ के पानी की वजह से। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही हुई है। रिकॉर्ड बारिश की बात करें तो 1649.5 मिलीमीटर बारिश बीजापुर में दर्ज की गई है 1 जून से लेकर अब तक। इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान बीजापुर को तो उठाना ही पड़ा है। इसके अलावा जो नुकसान बाढ़ और बारिश की वजह से हुआ है इसका समीक्षा बैठक करने और साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आज राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन में आबकारी मंत्री कवासी लखमा बीजापुर आने वाले थे। हालांकि केशकाल के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन 16 अगस्त से, क्योंकि 15-16 अगस्त की दरमियानी रात को जो है बाढ़ जैसी स्थिति पूरे जिले में निर्मित हो गई थी, तो प्रशासन 16 अगस्त की सुबह से ही अलर्ट मोड पर नजर आया। चारों तरफ जो है प्रशासनिक अमला वो मुस्तैद नजर आया। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी वो खुद भी कमान संभाले हुए थे, वो खुद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें जल्द से जल्द राहत देने की जो है एक तरीके से आश्वासन दे रहे थे। ठीक है, मनीष का रुख कर लेते हैं। कवर्धा में क्या हालात हैं और क्या यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी साबित हो रहे हैं? सरकार की तरफ से कितने इंतजाम है, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, और क्या अभी कुछ राहत की स्थिति मनीष वहां पर नजर आ रही है? क्या पानी उतर रहा है जो चढ़ गया था? आज ये बिल्कुल पुनीत, जो शहर का जो सकरी नदी है प्रमुख नदियों में से एक है जिले का, वहाँ पे जो सुबह 6 बजे से जो है वो पुल डूबा हुआ था, जिसके बाद से जो है ये प्रमुख रोड जो है नेशनल हाईवे है रायपुर जबलपुर, इस मार्ग पर ये पुल बना हुआ है। ये पुल जो है काफी पुराना है, ब्रिटिश जमाने का यह पुल है, काफी छोटा पुल है और सकरा है, जिसके चलते जो है नदी का जलस्तर थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो ये नदी जो पुल है वो डूब जाता है। तो यही स्थिति जो है अमूमन सुबह से 6 बजे से बनी हुई है। 6 घंटों से अधिक समय हो गया यहाँ पे जो जाम की स्थिति बनी हुई है, दोनों ओर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो जो इसमें आवागमन जो है पूरी तरह से बाधित हुआ है। नदी का जल जो है धीरे धीरे से कम जरूर हो रहा है, पर इसमें अभी 2 से 3 घंटे और लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 से 8-9 घंटे के बीच अगर किसी मार्ग पर जाम लगा हो तो क्या स्थिति होगी। और वही दूसरी ओर जो प्रशासन के द्वारा हालांकि पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि जो नदी किनारे के गांव है वहां पे जो है बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए पंचायतों को अलर्ट किया गया था कि अगर किसी भी गांव में बाढ़ की स्थिति बनती है तो तत्काल प्रशासन को सूचना दे। इसके अलावा जो कलेक्टर ने भी साफ तौर पर जो सभी एसडीएम है, पुलिस थाने हैं, उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था। तो जो खासकर जो वनांचल क्षेत्र है वहां छोटे पुलियों की वजह से पुल जो है वो डूब चुके हैं। लोग जो है इसमें जान जोखिम में डालकर आवागमन करते देखे गए हैं कई स्थानों पर जो स्थिति बनी हुई है। तो प्रशासन के लाख दावों के बीच समझाइश के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आवागमन ठीक है, समझने को तैयार नहीं है। आवागमन लगातार जारी रखे हुए हैं, लोगों को समझना होगा, खुद को सुरक्षित रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमीनी स्थिति क्या है और क्या कितना नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है, हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था, और क्या पूरी खबर है बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं।
के बाद आपका स्वागत है और अंबिकापुर से बड़ी खबर अब बताते हैं आपको। क्या खबर है? यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने यहां चक्का जाम कर दिया। यूरिया की कमी के कारण किसान परेशान लगातार हो रहे हैं और चक्का जाम कर दिया। और चक्का जाम से 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन यहां पर लग गई। तस्वीरें देखिए। यूरिया को लेकर परेशान हो रहे किसान, लगातार मांग भी कर रहे हैं और अब चक्का जाम इनको करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कहीं इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इनकी मांग पूरी नहीं हो रही, तो आखिरकार इनको चक्का जाम करना पड़ा। और बड़ी संख्या में किसान चक्का जाम कर रहे और यहां 3 किलोमीटर लंबी यहां पर लाइन लग गई है वाहनों। और कोंडा गांव से बड़ी खबर आपको बता दें, कोकोडी के ग्रामीणों ने भी चक्का जाम कर दिया है। गांव में बन रहे मेडिकल वेस्ट संयंत्र का ये लोग विरोध कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने चक्का जाम कर दिया। जशपुर में छात्रा की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। छात्रा की लाश मक्के के खेत से बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को खेत में दफना दिया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि छात्रा 24 घंटे से गायब थी। जशपुर के पत्थल गांव से 9 वर्षीय बच्ची प्रियंका के अपहरण के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बच्ची साइकिल सवार के साथ जाते हुए कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब बच्ची की तलाश में जुट गई। इधर बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पानी पानी है। क्या है इन राज्यों का हाल? देखिए बाढ़ की 12 तस्वीरें। मंडला में आफत की बारिश जारी है। तेज बारिश से हेलो नदी उफान पर नेशनल हाईवे 30 पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ की वजह से मंडला रायपुर रोड बंद। डिंडौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर। यहां के बजाग तहसील मुख्यालय में चक्रार नदी ने जमकर तबाही मचाई। कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट गया। बैतूल में बारिश से सापना नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल भी डूब गया। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। डिंडौरी में बारिश से चक्रार नदी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि मानो सड़क पर सैलाब आ गया। बारिश से 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल डूब गया। शहडोल से पंडरिया रोड भी बाधित है। कई घरों में पानी दाखिल हो गया। डिंडौरी में बारिश से खरमेर सिवनी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। डिंडौरी मंडला रोड भी बंद है। शेखपुरा में बिलगड़ा बांध के 4 गेट खोल दिए गए। जबलपुर के बरगी बांध के डैम के गेट आज खोले जाएंगे। डैम के 13 स्पिलवे गेट 1.80 मीटर की ऊंचाई तक खोले जाएंगे और इनसे 1,21,660 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से बांध का जलस्तर आज सुबह 421.30 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। मंडला में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से बंजर नदी उफान पर है। नदी से लकड़ी निकालने के लिए लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। लोग पुल पर लटक कर लकड़ी चुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने फिर से दी चेतावनी। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। सुकमा में तेज बारिश से शबरी नदी उफान पर कोंटा टापू में तब्दील हो गया। कोंटा का आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संपर्क टूटा। NH 30 पर 3 जगहों पर नदी का पानी आ गया। कवर्धा में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। जिला प्रशासन अलर्ट पर। कलेक्टर ने नदी के किनारे गांवों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया। बेमेतरा में नदी नाले उफान पर। दूसरे जिलों में हो रही भारी बारिश का असर जिले से होकर गुजरने वाली नदियों पर भी देखने को मिल रहा है। सकरी नदी उफान पर। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। मुंगेली के लोरमी इलाके में बारिश से मनियारी नदी उफान पर। मनियारी जलाशय समेत सभी बांध लबालब। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।